क्लासिफिकेशन ऑफ द फंक्शन, उसका हम लोग चेक करना है कि ये फंक्शन वन वन है, ऑन टू है, ठीक है, मेनी वन है, इन टू है। तो दो चीज़ होता है, अगर वन वन होगा तो वो मेनी वन नहीं हो सकता, और जो ऑन टू होगा तो इन टू नहीं हो सकता। तो बेसिकली दो चीज़ चेक करना होता है, वन वन और ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो वन वन के लिए कंडीशन क्या होता है कि हर एक इनपुट पे क्या होना चाहिए, यूनिक आउटपुट होना चाहिए, मतलब दो डिफरेंट इनपुट पे सेम आउटपुट नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। तो अगर वन वन चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो, अगर ये दोनों सिमेट्रिक दिख रहा है कि एफ ऑफ वन पे भी वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है, एफ ऑफ वन पे वैल्यू पुट करोगे तो पर भी ये क्या आएगा, ई और यहाँ पे ई पे पावर माइनस वन, इसी को लिख सकते हो ई एक्स प्लस वन अपॉन ई एक्स भी लिख सकते हैं ऐसा। तो वन अपॉन ई आ रहा है, और माइनस वन पे भी पुट करोगे एफ ऑफ माइनस वन, तो वहाँ पे भी क्या आएगा, वन अपॉन ई हो जाएगा, माइनस वन यहाँ पे आ जाएगा और ये ई हो जाएगा। तो इसका मतलब है एफ ऑफ वन और एफ ऑफ माइनस वन पे सेम आउटपुट आ रहा है, डेट इज़ ई प्लस वन अपॉन ई, ठीक है। तो इसका मतलब है दो डिफरेंट इनपुट पे सेम आउटपुट मिल रहा है, ठीक है, दो डिफरेंट इनपुट पे सेम आउटपुट मिल रहा है। तो यहाँ से ये जो है वन नॉट इक्वल टू माइनस वन है, तो ये इसका मतलब ये फंक्शन नॉट वन वन है, तो वन वन नहीं है, तो ये कैसा हो जाएगा, मेनी वन हो जाएगा, ठीक है। दो डिफरेंट इनपुट पे दो डिफरेंट, जैसे वन हो गया और एक माइनस वन है, और इन दोनों पे आउटपुट क्या आ रहा है, सेम आउटपुट आ रहा है, डेट इज़ ई प्लस वन अपॉन ई। तो ये हमारा फंक्शन जो है वो हमारा वन वन नहीं है, ठीक है। अब देखो, ये जो है हम लोग एक्सपोनेंशियल के बारे में क्या पढ़े हो कि एक्सपोनेंशियल ऑलवेज पॉजिटिव होता है, राइट। तो अगर ऑन टू चेक करना है तो हम लोग इसको थोड़ा सा इसको हटा ही देते हैं। अगर ऑन टू चेक करना है तो देखो, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू जो होती है, ये जो होता है ये पॉजिटिव क्वांटिटी, ई रेट पावर एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। तो जब दो पॉजिटिव होता है और एक्सपोनेंशियल में होता है तो इसकी वैल्यू जो होगी ई एक्स प्लस वन अपॉन ई एक्स की वैल्यू जो होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू टू होता है, ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ा है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ए एम जी एम का कंसेप्ट लगा सकते हो अगर निकालना है तो, ए एम जी एम इज़ ग्रेटर देन जी एम होता है। तो इन दोनों का सम, क्योंकि दो पॉजिटिव क्वांटिटी का सम जो होगा, जैसे ई एक्स अगर निकालना चाहते हो तो ऐसा चेक कर सकते हो, ई एक्स प्लस वन अपॉन ई एक्स डिवाइडेड बाई टू इज़ ग्रेटर देन ई एक्स इंटू ई रेट पावर माइनस एक्स रेट पावर वन बाई टू, ये ऐसा होता है ना। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारा आ रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे कोडोमेन जो दे रखा है पूरा का पूरा रियल नंबर दे रखा है, इसका मतलब इसका रेंज जो आ रहा है, इसका रेंज जो आ रहा है टू से बड़ा हो रहा है, इसका रेंज ये है। तो रेंज जो है वो उसके कोडोमेन के इक्विवेलेंट नहीं है। तो रेंज कोडोमेन के इक्विवेलेंट नहीं है तो ये ऑन टू नहीं होगा, तो कैसा हो जाएगा, इन टू हो जाएगा। तो इन टू के लिए हम लोग सर्जेक्टिव ऑन टू सर्जेक्टिव होता है तो ये होगा, और इसका लिए हम लोग इन टू के लिए आई डिनोट करते हैं, इंजेक्टिव के लिए तो ये मेनी वन है, तो ये हो गया। तो ये बेसिकली जो टाइप है जो हम लोगों ने पढ़ा है टाइप, उसमें आप ये समझ लो कि ये जो है पहला वाला वो आई कॉम्प्लीमेंट एस कॉम्प्लीमेंट इस टाइप का टाइप वाला में से आएगा। क्लियर है। सिमिलरली अगर इसको देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे भी देखोगे तो एफ ऑफ वन और एफ ऑफ माइनस वन, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव के लिए, दोनों के वैल्यू कोई भी एक पॉइंट आप चेक कर लो जहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट टू आएगी दोनों के लिए। तो इसका मतलब दो सेम इनपुट पे सेम आउटपुट मिल रहा है, दो डिफरेंट इनपुट पे सेम आउट, तो ये कैसा हो जाएगा, मेनी वन हो गया, ये भी मेनी वन हो गया, राइट। अब दूसरा जो है ऑन टू चेक करना है, तो ऑन टू चेक करो, देखो ये रूट अंडर में है तो एफ ऑफ एक्स जो है, हम लोग ऐसे भी पता है कि स्क्वायर रूट जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये वन प्लस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो और यहाँ पे वन है, तो ये ओवरऑल वन से बड़ी होनी चाहिए, वन से बड़ी होगी, तो इसका रेंज जो है वो वन से ग्रेटर देन वन है। तो रेंज जो है इस केस में भी कोडोमेन के इक्विवेलेंट नहीं है, क्योंकि कोडोमेन सभी के लिए क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। तो ये भी नहीं है, तो ये भी कैसा है, ये भी कैसा हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। तो ये भी टाइप सेम है, ये भी जो है नॉट इंजेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव।
नेक्स्ट जो है इसमें जो है क्यूबिक के लिए, तो क्यूबिक का तो ग्राफ से आप देख सकते हो, क्यूबिक का ग्राफ हम लोग को पता है कि क्यूबिक का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा। तो ये ऑलवेज इंक्रीजिंग है, जब कोई भी फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा तो कैसा होगा, 1 1 होगा। तो ये 1 1 है। और यहाँ पे इसका रेंज जो भी देख रहे हो, तो रेंज भी रियल नंबर है और ये कोडोमेन के इक्विवेलेंट है। तो ये तो क्लियरली पता चल रहा है कि ये जो है इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है। तो इसको हम लोग बाइजेक्टिव भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब इनटू भी है और 1 1, ये ऐसा कर सकते हो, वो ये बाइजेक्टिव हो गया। तो बाइजेक्टिव किसको बोलेंगे, जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये क्वाड्रेटिक है, इसको चेक करने के लिए देखो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, ठीक है। ऑड डिग्री रहता है, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का जो है रेंज जो है वो और रियल नंबर होता है। ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है तो इसका रेंज जो होगा वो कैसा होगा, रेंज जो रियल नंबर होगा। और इसका कोडोमेन भी रियल नंबर है, तो ये कोडोमेन के बराबर हो गया। तो ये तो हो गया कैसा, ऑन टू हो गया। तो ऑन टू तो हम लोग चेक कर लिए। अब हम लोग को 1 1 मैनी 1 चेक करना है, तो देख लो कि कहीं पे डिफ्रेंशिएट करके चेक कर सकते हो। अगर ऑलवेज इंक्रीजिंग डी डिफ्रेंशिएशन अगर ग्रेटर देन ऑलवेज ग्रेटर देन 0 हो, लेस देन 0 हो, ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, 1 1 होगा, ठीक है। बट अगर कहीं पे दिख रहा है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉसिबिलिटी हो डिफ्रेंशिएशन में, तो उस केस में मेनी 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा 3x² माइनस 4x प्लस 5। और इसको डी चेक, ए तो A3 है, तो ये अगर A3 ग्रेटर देन 0 है और इसकी डी की वैल्यू जो आ रही है वो 16, b² तो -4 का स्क्वायर 16 और माइनस, और ये कितना आ रहा है 4 और 5 23 जा 60, ऐसा आ रहा है 60। तो ये निगेटिव आ रहा है, तो डी निगेटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है, तो एफ डैश एक्स ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो ग्रेटर देन 0 हो गया तो इसका मतलब है कि ये जो होगा ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। अगर किसी का भी डिफ्रेंशिएशन होगा तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसका मतलब इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से होगा। कहाँ से जब पास करें, एक्स 0 पुट करोगे तो 3 से, तो कुछ इस टाइप से ग्राफ होगा क्यूबिक का, 0,3 से पास करता हो। तो ये जो फंक्शन होगा कैसा होगा, 1 1 होगा। तो ये भी जो है वो कैसा हो रहा है, इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव टाइप का हो जाएगा। थैंक यू।